हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज obtain the equations of straight lines passing through the point A having coordinate 2, 0 and making 45-degree angle with the tangent at A to the circle x plus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 25. Find the equations of circles each of radius 3 whose centers are on these straight lines at a distance of 5 square root 2 from A. First we see the key concept कि अगर आपको दो लाइन मान लीजिए कोई लाइन L1 है और L2 है जिनके स्लोप दिए गए हैं और आपको एंगल फाइंड आउट करना है. द एंगल बिटवीन two lines having slope m1 and m2 are given by, अगर वो एंगल आप थीटा मान ले तो क्या होगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. अब सबसे पहले क्या, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस. हमें ऐसी स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो किसी पॉइंट ए से पास कर रही हैं. ए से पास कर रही है वो लाइन और ए से जो आप इस सर्कल पर टेंजेंट लेंगे उस लाइन के साथ, टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का. तो शुरू करते हैं. गिवन सर्कल, हमें सर्कल की इक्वेशन क्या दी गई है, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25. दैट इज, अगर हम इसे सोल्व करें बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 हो जाएगा ये इज इक्वल टू 0 अगर आप सोल्व करेंगे. सेमी सर्कल की इक्वेशन है ये. अब यहां से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल एट पॉइंट ए, क्योंकि ए से आपको टेंजेंट देनी है और ए के कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है, 2, 0 इज. कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, देखिए ये अगर हमारी इक्वेशन सर्कल है तो यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लिख देती हूँ फॉर्मूला. अगर किसी पॉइंट x1 से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी हो तो क्या होगी, x1 प्लस y1 प्लस यहाँ 2 रह जाएगा क्योंकि 2x की जगह हम चेंज करते हैं x प्लस x1 और यहाँ 3y प्लस y1 हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब x1 की जगह मैं क्या रखूंगी, 2, तो ये बन जाएगा 2x प्लस y1 करेंगे तो 0 हो जाएगा. यहाँ हम करेंगे x1 की जगह क्या रखेंगे, 2, तो ये x प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 माइनस 3, y की जगह रखेंगे y प्लस 0 और साथ में रहेगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी. इसे मैं लिख सकती हूँ 4x माइनस 3y और ये हो जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई हमें. अब इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो मिली है इसका स्लोप मैं कैसे बता सकती हूँ. स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए 4/3 हो जाएगा स्लोप. लेट m be the slope of required line लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं, of the line making angle of 45 degree with the line, जो टेंजेंट लाइन है इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं, with the line फर्स्ट हो जाएगा. फिर यहाँ अगर हमने उसका स्लोप m माना है तो टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री का. मॉड ऑफ
m माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू 4/3 दिस इज इक्वल टू, हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3m माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4m का मोड। दिस इंप्लाइज टेंजेंट 45 डिग्री हो गया 1 इज इक्वल टू 3m माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4m। दिस इंप्लाइज यहां से 3 प्लस 4m किसके इक्वल आ जाएगा, मोड और रिमूव करूंगी तो प्लस माइनस 3m माइनस 4 के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर यहां से मुझे m की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो -7 और एक 1/7। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y माइनस पासिंग पॉइंट क्या है 2 0, तो 0 आ जाएगा इज इक्वल टू स्लोप अगर मैं -7 लूंगी और तो x -2। एक तो ये लाइन की इक्वेशन बनी। अगर आप स्लोप 1/7 लेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/7 x -2 डेट इज, तो यहां से लाइन की इक्वेशन बन जाएगी आपको 7x प्लस y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और यहां से बनेगी 7y माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों हमें लाइन की इक्वेशन मिल गई। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे हमें क्या, पहले तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी थी। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, हमें ऐसे सर्कल फाइंड आउट करने हैं जिनकी रेडियस 3 ही होनी चाहिए, हुज सेंटर, और उन सर्कल का सेंटर लाई करना चाहिए ऑन दीज स्ट्रेट लाइंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम ए, जो ए से 5√2 के डिस्टेंस पर लाइंस हैं उन पर उसका सेंटर एग्जिस्ट करे। तो हमने माना लेट C having coordinate alpha comma beta be center of required circle of रेडियस कितनी होनी चाहिए इन सर्कल की 3, तो रेडियस 3 भी लिख देते हैं। देन तो जो सेंटर से डिस्टेंस है a का वो हमें स्टेटमेंट में दिया गया है, कितना दिया गया है 5√2। देयरफॉर डिस्टेंस c मोड ऑफ सी ए स्क्वायर अगर मैं ले लूं तो ये हो जाएगा 50, और यहाँ अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए c पॉइंट अल्फा बीटा लिए हैं और a पॉइंट है 2,0, तो अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 50। दिस इज इक्वेशन, देखिए हमने जो यहाँ, मैं इसे इक्वेशन सेकंड बोल रही हूँ, इसे इक्वेशन थर्ड, और ये अब हमारी इक्वेशन फोर्थ आ गई। अब हम केस फर्स्ट लेंगे क्योंकि ऐसी हमें दो लाइन मिली है, 2 लाइंस मिली है जो ऊपर वाली कंडीशन को ट्रू कर रही है। इफ जो C है आपका अल्फा कोमा बीटा लाइज ऑन इक्वेशन सेकंड या लाइन सेकंड, जो इक्वेशन सेकंड से लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, अगर अल्फा बीटा उस पर लाई कर रहा है तो उसे सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह अल्फा रख दें और y की जगह बीटा रख दें तो वो सेटिस्फाई करेगा इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज यहां से अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बीटा बाय 7 आ गया। दिस इज इक्वेशन फिफ्थ। अब अगर मैं सोल्व करूं फोर्थ और फिफ्थ को, सोल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ, अल्फा माइनस 2 की जगह बीटा माइनस बीटा बाय 7 ही रख दीजिए यहाँ पर और फिर सोल्व कर लीजिए इसे, तो हमें अल्फा कितना मिल जाएगा, अल्फा 1 मिल जाएगा, बीटा 7 मिलेगा, और दूसरी कंडीशन मिलेगी, ऐसा पॉसिबल है अल्फा 3 हो और बीटा हमें क्या मिले -7 मिले। अल्फा बीटा मिल गए और रेडियस हमें गिवन है, सेंटर मिल गए, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर कौन कौन सी बनेगी, देखिए पहले मैंने लिया अल्फा को 1 लिया तो x-1 का स्क्वायर, प्लस बीटा को मैंने 7 लिया है y-7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, एंड और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास x-3 का स्क्वायर प्लस y+7 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर। तो हमें फाइनली इक्वेशन ऑफ सर्कल भी मिल गई है। देन द फाइनल आंसर इज इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर x minus 1 whole square plus y minus 7 whole square is equal to 3 square and x minus 3 whole square plus y plus 7 whole square is equal to 3 square. Hope you understood it well. Best of luck.